सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो फिंगर की लेंथ पूरे पाम के कंपेरिजन में लॉन्ग है, जो कि एक डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। आप जैसे जहाँ तक हर बात के जड़ तक जाना पसंद करते हैं और देखा जाए तो छोटी से छोटी बारीक से बारीक बातों की भी परख रखते हैं, क्योंकि डिटेल्ड इन्वेस्टिगेटिंग टाइप ऑफ नेचर देखने को मिलता है। साथ ही साथ हर काम के पीछे एक प्रकार का सप्लीमेंट भी यूज़ करते हैं कि अगर एक काम नहीं हो रहा है तो उसके बदले दूसरा काम भी हो ही जाए। और कुल मिलाकर के ये यहाँ पर आपके प्री प्लान्ड टाइप ऑफ प्लानिंग को एंड वर्किंग कैपेसिटी को दर्शाता है, जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा ही सूझबूझ के और लाइफ में एक एक स्टेप फूक फूक करके रखने वाले होते हैं। इसीलिए डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, याद शक्ति, चीज़ों को संभाल के रखना, ये सारी चीज़ें आपके अंदर बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। इसके पीछे एक और रीज़न है कि वो ये है कि लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट फोर्थ तक पहुंच रहा है, तो इस कारण से कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है। जो भी काम अपने हाथ में लेते हैं, अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर देने वाले देखने को मिलते हैं। और यहाँ देखा जाए तो कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी रहने के कारण ही बातचीत का ढंग बहुत ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है। अपनी बातों से ही ईजिली किसी को भी कन्विंस कर पाने में सक्षम देखने को मिलते हैं। थर्ड फिंगर की लेंथ भी अच्छी रिकमेंड हो रही है, जिसके कारण ये रिस्क टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है। लाइफ में रिस्क लेकर के बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाले होते हैं और ये अच्छे क्रिएटिविटी व आर्टिस्टिक क्वालिटी को भी इंडिकेट करता है, जिसके कारण कुछ ना कुछ कलात्मक गतिविधियां देखने को मिलती है, जिसको अगर आप निखारें, लोगों के सामने लाएं तो और ज़्यादा नेम, रिस्पेक्ट, पॉपुलैरिटी देखने को मिलता है। पर परफेक्ट ये रॉयल्टी, गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और अपने से ऊंचे लोगों के साथ अच्छे कनेक्शन रहने के योगों को भी दर्शाता है। ऊंचे यानी पद, प्रतिष्ठा, पावर, अथॉरिटी में जो लोग होते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो फर्स्ट फिंगर की लेंथ बहुत कम है, तो इस कारण से ऐसे ज़्यादा डाउन टू अर्थ देखने को मिलते हैं। ज़्यादा ईगो वगैरह ये सब चीज़ नहीं होता। बाकायदा नॉलेज बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन एटीट्यूड वगैरह इस प्रकार की कोई इशू, प्रॉब्लम नहीं होती है। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखा है, जो जस्ट फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को दर्शाता है, जिसके कारण हर परिस्थिति, माहौल में अपने आप को ढाल लेना, हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना, इन सारे योगों को सर्वप्रथम यहाँ ये दर्शा रहा है। इसके अलावा देखा जाए तो आप जैसे जहाँ तक हर परिस्थिति, माहौल में ढल पाने में सक्षम रहते हैं और यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी, एडजस्टिंग नेचर आपका अच्छा रहेगा। फिंगर के जो नोट्स हैं वो भी डेवलप्ड अच्छे हैं, जो कि एक स्पष्टवादी किस्म के नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना बेसिक नेचर में होता है। फेलेंजेस डेवलप ठीक है, आपका इंटरनल मास डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी अच्छी देगा। थंब का साइज़ भी कुल मिलाकर के सशक्त और मजबूत है, तो सच सुनना, सच का साथ देना, ओपन माइंडेड पर्सनैलिटी को ये यहाँ पर इंडिकेट करता है, क्योंकि प्योर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इस कारण से बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड होने के साथ साथ हर सिचुएशन को एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटीज़ भी देखने को मिलती है। अधिक खर्चीलापन देता है इस प्रकार का जब थंब एकदम ओपन हो और अपने सारी बातें खुल करके दूसरों के सामने रखते हैं। एकदम एक प्रकार से सीक्रेट टाइप ऑफ नेचर फिर नहीं रहता है। यहाँ देखेंगे तो फर्स्ट और सेकंड फ्लेंज में सेकंड फ्लेंज की लेंथ अच्छा रिकमेंड हो रही है, तो इस कारण से ये आपको लॉजिकल पावर अच्छी देगा, एनालिटिकल जो स्ट्रेंथ है आपके अंदर अच्छी देखने को मिलेगा। यव का साइन भी डेवलप्ड है बट ओपन है। सिक्स्थ सेंस, इंट्यूशन बहुत अच्छी देता है, ये नॉलेज भी अच्छी देता है, लेकिन जहाँ तक बात करें मनी के रिगार्डिंग तो पैसों की बचत बिल्कुल नहीं होती। बहुत ज़्यादा खर्चीलापन ये दे देने वाला यहाँ रहता है। बाकी अगर आप मेडिटेशन करें, रेगुलर बेसिस पे पूजा पाठ करें, तो और ज़्यादा इंट्यूशन आपका स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ लाइफ में पीसफुलनेस, हैप्पीनेस, ग्रोथ, ये सारी चीज़ें आपकी बढ़ेगी। लक होता है ये एक प्रकार का। पाम का साइज़ देखा जाए तो पूरा का पूरा उभरा हुआ है, अच्छा खासा है, तो ये स्वास्थ्य भी अच्छा देने के साथ साथ व्यक्ति को तमाम तरह के सुख सुविधाएँ और जीवन में उन्नति देने वाला रहता है। तो इस प्रकार का पाम का जो साइज़ है कुल मिलाकर के आपको स्क्वायरिश हैंड में कन्वर्ट हो रहा है, जो हार्ड वर्किंग नेचर को इंडिकेट करता है। मेहनत में किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं रहेगा। ऐसे जहाँ तक घंटों घंटों तक लगातार काम करते हुए भी देखने को मिलते हैं। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराऊँ तो गुरु के क्षेत्र पर देखा जाए तो गुरु एकदम डेवलप ठीक है, जिसके कारण पारिवारिक व सांसारिक हर प्रकार का सुख अच्छा देखने को मिलता है। मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल, बेनिफिशियल होती है, बच्चों का सुख बहुत अच्छा मिलता है। इसके अलावा ये नॉलेज बहुत अच्छा देता है जीवन में। इसके अलावा भी जो तमाम तरह के सुख सुविधाएं हैं वैसे भी
उसको भी अर्जित करने के योगों को ये यहाँ दर्शा रहा है। यहाँ की जो आड़ी रेखा है ये धार्मिक रहने की योगों को दर्शाता है, जिसके कारण जैसे जो भी आपका यहाँ धर्म, कास्ट, रिलीजन है उसके प्रति मान सम्मान, आदान प्रदान आपका यहाँ अच्छा देखने को मिलेगा। सोशल वर्क और NGOs के लिए काम करने वाले भी आप यहाँ देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा आप यहाँ पेट लवर भी देखने को मिलेंगे। दूसरों का दुख दर्द जल्दी समझना, खुद से जितना हो सकता है दूसरों को सहयोग प्रदान करना, वैसे योगों को दर्शा रहा है। और शनि भी विकसित अच्छा है, तो मेहनत तो ऑब्वियसली अच्छी रहेगा। आपका जो फेट लाइन है सीधे मून के एरिया से निकला हुआ है। मून डिनोट करता है पब्लिक को, इट मीन्स आपको पब्लिक का सपोर्ट बहुत अच्छा मिलेगा। जन्म स्थान से दूर भाग्य उन्नति देखने को मिलती है। घर परिवार से ज़्यादा अच्छा रिलेशन बाहरी दुनिया लोगों में रहता है। और आप सुन सबकी लेंगे लेकिन अंततः करेंगे मन की, क्योंकि चंद्र जो है मन का भी कारक है, तो मन का ही करके आपको यहाँ पर संतुष्टि अपने जीवन में मिलेगा। और मदर सपोर्ट बहुत अच्छा मिलते हुए देखने को मिल रहा है। प्लस आफ्टर मैरिज भी लाइफ में ग्रोथ अच्छा मिल रहा है, क्योंकि इस प्रकार की मून लक लाइन सक्सेस आफ्टर मैरिज को भी इंडिकेट करती है। तो ये रेखा सीधे के सीधे प्रोमिनेंट वे से सैटर्न तक पहुंचा है, तो सारे ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन यहाँ पर आपकी कंप्लीट हो गए। एक जो राहु की रेखा सबसे बड़ी यहाँ काट के गई है, तो ये उम्र आपका रहा है उम्र तकरीबन 34 से लेकर के 38 के मिड में। इस उम्र में सबसे ज़्यादा आपको जो है मनी लॉस और सबसे ज़्यादा स्ट्रेस, बर्डन, ट्रबल रहा है। और इसके जस्ट बाद में फिर आपने जो है राइज अच्छा किया है और फिर ग्रोथ मिलने का चांसेस बहुत अच्छा रहता है। तो जीवन में जितने भी तमाम आपकी इच्छा मनोकामना रहेंगे सबके सब पूर्ण होने वाले रहेंगे। और बीच की जो ये रेखा है ये अच्छे नॉलेज, एडवाइज़र और एज अ गाइडर और एज अ कंसल्टेंट रह करके बहुत अच्छे काम करने की योगों को दर्शाता है, क्योंकि इस रेखा को वैसे भी नॉलेज लाइन ही कहते हैं। तो आप जैसे जातकों के पास जो ज्ञान होता है वो दूसरों के काम बहुत अच्छा आता है। इसके अलावा लक्ष्मी नारायण योग आपके हाथ में अवेलेबल है। लक्ष्मी नारायण योग वो होता है जिसमें कोई भी रेखा जीवन रेखा से प्रारंभ होकर के सूर्य पर भी चल जाए और फिर बुध पर भी चल जाए। ये सबसे ज़्यादा शुभ परिणाम देने वाली रेखाएं होती हैं। और यह रेखा एकमात्र आज के टाइम में बहुत कम हाथों में देखने को मिलता है। ये रेखा यहाँ पर बताती है कि आपको जो इज्जत, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, पद मिलेगा समाज में, वो आपके पूरे परिवार में किसी को नहीं मिल सकता। पहली बात। दूसरी बात, बुध यानी इतना अच्छा कम्युनिकेशन और इतना अच्छा मार्केटिंग स्किल या इतना अच्छा मार्केट में आपका एक प्रकार से वर्चस्व रहने वाला है या नाम रहने वाला है कि सिर्फ आपके नाम के बलबूते पर कई जो काम है बैठे बैठे बन जाएंगे। तो इसलिए लक्ष्मी नारायण की योग के अंतर्गत ये अच्छे नाम को, इज्जत, शोहरत को और सर्वप्रथम अच्छे धन को, पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान मिलने के साथ साथ एक प्रकार से बड़े बड़े लोग जो थर्ड फिंगर के द्वारा भी बताया गया, यानी उन सभी लोगों से अच्छे कनेक्शन को और एकदम सुखी जीवन को यहाँ पर व्यक्त करता है। इसीलिए आपका ओल्ड एज भी बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल और बेनिफिशियल यहाँ पर रहेगा। और आप जैसे जातक हमेशा वर्किंग करते हुए देखने को मिलते हैं। खाली बैठना बिल्कुल भी पसंद ही नहीं होता है, कुछ ना कुछ वर्क करते रहना, अपने आप को बिजी रखे रहना, रिसर्चिंग टाइप ऑफ नेचर भी देखने को मिलता है, जिसके कारण समाज के लिए भी बहुत कुछ छोड़ करके या दे करके जाने वाले होते हैं। बहुत शुभ ये चिन्ह है अपने आप में। और ये जो सूर्य की रेखा का वास्तव में देखा जाए तो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है नहीं आपके हाथ में, लेकिन आज के टाइम में अगर ये अवेलेबल हो रहा है तब भी ये अपने जो है शुभ परिणाम देगा ही। तो ये दर्शाता है कि आप जो भी नाम, ख्याति, इज्जत, शोहरत कमाएंगे, ये कहीं से आपको देन ये मिला नहीं है, ये खुद आप अपने जीवन में अर्जित करते हुए यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इस कारण से देश विदेश तक नाम रहने की योगों को भी यहाँ पर ये दर्शा रहा है। और उसके बाद एक पॉजिटिव साइन और है जो बुध और सूर्य के बीच में जा रहा है, इसे यशस्वी योग कहा जाता है, जिसके कारण ये यश प्राप्ति के योगों को दर्शाता है। और आप जैसे जातक अपने खुद के दम पर अच्छा साम्राज्य यानी संपत्ति, प्रॉपर्टी अर्जित कर पाने में सक्षम होते हैं। यहाँ देखेंगे तो थोड़ा सा ये जो माउंट है सन, ये थोड़ा वीक हो रहा है, दब रहा है, तो इस कारण से कॉन्फिडेंस थोड़ी सी कई मरतबा कम भी दे देता है। थोड़े से शक अपने ऊपर ही कई मरतबा करते हुए पाए जाते हैं किसी न किसी कारणवश। और ये नेत्र को भी इंडिकेट करता है, तो नेत्र के रिगार्डिंग थोड़ी तकलीफ होती है, जैसे चश्मा लगना, ये जो है देखने को मिलता है। मरकरी माउंट यहाँ पर वेल सेटल्ड एंड डेवलप्ड है, तो मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज देता जब यहाँ पर एक से अत्यधिक सीधी खड़ी रेखा अवेलेबल हो। मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व, अट्रैक्टिव नेचर, वॉइस, पर्सनैलिटी रहने के ही कारण लोग आपसे कहीं ना कहीं बंध जाएंगे। आपके पास बैठना, बातचीत करना, आपसे अपना दर्द बयां करना, साझा करना लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आपके अंदर हीलिंग क्वालिटीज़ अच्छी देखने को मिलेगा, जिसके कारण किसी भी डिमोटिवेटेड पर्सन को मोटिवेट कर देना, अपने बातों से अच्छा प्रभावित कर देना, इन सारे योगों को दर्शा रहा है। इसके अलावा देखा जाए हृदय रेखा के बारे में, तो हृदय रेखा यहाँ से सीधे निकल के गुरु से कनेक्टेड हो रहा है, जो कि
इमोशनल नेचर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण दिल से ज़्यादा सोचना, दिल के द्वारा ही अत्यधिक निर्णय लेना इन सारी योगों को दर्शाता है। आप जैसे जातक बहुत ज़्यादा ही ऑनेस्ट और लॉयल नेचर के देखने को मिलते हैं, जिसके कारण कभी भी किसी को चाह करके भी धोखा नहीं दे पाते हैं और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड पर्सनैलिटी के यहाँ पर आप देखने को भी मिल रहे हैं। इसके अलावा देखा जाए तो धार्मिक क्रियाकलापों में भी रुचि लेंगे और अगर स्वास्थ्य संबंधी बात किया जाए तो कोई इतनी तकलीफ नहीं है, क्योंकि हार्ट लाइन बहुत स्मूथ और बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर रिकमेंड आपका हो रहा है। जस्ट बात करें यहाँ पर आपके माइंड लाइन की, तो माइंड लाइन का फ्लो भी यहाँ पर डिक्लाइन हो गया है। जब चंद्र की तरफ माइंड लाइन जाती है तो ये काल्पनिकता को ज़्यादा बढ़ा देता है, इमेजिनेशन स्किल्स ज़्यादा होती है और डे ड्रीमर टाइप ऑफ नेचर भी देखने को मिलता है। कुछ ना कुछ अपने अलग ही दुनिया में रहना, सोचते विचारते रहना। पहले के टाइम में और आज के भी टाइम में जितने लोग आर्टिस्ट हैं या हुए हैं, या वो सारे लोग जिन्होंने अपने कल्पनाओं से इस दुनिया को कुछ दिखाया है, दर्शाया है, उन सब के हाथों में माइंड लाइन इस प्रकार से डिक्लाइन गई है। क्योंकि आप दुनिया को कुछ रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसके लिए इमेजिनेशन होना ज़रूरी है। इसलिए जितने भी राइटर, पोएट, फिर कॉमिक राइटर्स और डायरेक्टर, म्यूजिशियन या इंडस्ट्री से रिगार्डिंग, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के रिगार्डिंग जितने भी लोग हैं जो एकदम पूरा निचोड़ लेते हैं कलाओं को, उन सब के हाथ में ऐसी माइंड लाइन होती है। और अगर ऐसे देखा जाए तो इस प्रकार के माइंड लाइन मोस्ट प्रोबेबली रिसर्च में ही व्यक्ति को लेकर के जाता है। अगर इनके जीवन में एक ही काम लगातार होते जा रहा है तो ये बहुत जल्दी बोर हो जाएंगे, इनको बिल्कुल नहीं जमेगा। कुछ ना कुछ नया होते रहना चाहिए, नया एक्सपीरियंसेस गेन करते रहना चाहिए, नॉलेज अगेन बढ़ते रहना चाहिए। ये मेन जो है कंसर्न होता है। इस माइंड लाइन का एक नेगेटिव पॉइंट ये होता है कि अगर आप ओवर थिंकिंग किए किसी भी बेकार की बात को लेकर के, तो उससे नेगेटिव थिंकिंग बहुत जल्दी आता है, तो बहुत जल्दी एंजाइटी, प्रेशर, टेंशन, ऐसे इश्यूज भी क्रिएट होने लग जाते हैं। इसलिए नॉर्मली ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग से ऐसे जातकों को बचना चाहिए और बाकायदा रिसर्च में या अपने पैशन हॉबी को कंटिन्यू करना चाहिए। बहुत इससे लाभ देखने को मिलता है। इस माइंड लाइन में सबसे ज़्यादा जो प्रेशराइज वाला पीरियड रहा है वो तकरीबन 21 से लेकर के 35 का जो उम्र रहा है, सबसे ज़्यादा प्रेशराइज रहा है। और लाइफ लाइन पे भी आप देख सकते हैं कि लाइफ लाइन में भी जो प्रेशराइज पीरियड यहाँ शो हो रहा है वो भी अराउंड 35 और 38 के एज में भी यहाँ पर डिनोट हो रहा है। क्योंकि क्या हुआ है कि लाइफ लाइन का फ्लो यहाँ पर पहले अंदर क्यों चला, फिर उसका ओवरलैप करके ये कंटिन्यू हो गया जस्ट 26 के एज में। तो 26 के एज से ही लाइफ में ग्रोथ, सक्सेस, अचीवमेंट, गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और रॉयल्टी बढ़ना स्टार्ट हो गई है। और उसके बाद देखेंगे तो 26 के बाद से ये सीधे रेखा बाहर की ओर जा रही है और मिडिल ऑफ द पाम आया, जिसके कारण जन्म स्थान से दूर रसने बसने की योगों को ये यहाँ पर दर्शाता है। मल्टीपल फॉरेन ट्रैवलिंग और छोटी मोटी यात्राओं को भी हमेशा ये व्यक्त कर रहा है। लाइफ लाइन के उपरांत में एक सपोर्टिव लाइन चल रही है जो जस्ट 26 से ही स्टार्ट हुआ है। इस उम्र के बाद से आपको स्पाउस का सपोर्ट मिलना या बाहरी दुनिया लोगों का सपोर्ट मिलना स्टार्ट हुआ है, क्योंकि इसे देवदूत रेखा कहते हैं। जब ये रेखा हाथ में हो तो हमेशा किसी न किसी का सहयोग जीवन में बना ही रहता है, जिसके कारण स्ट्रेस बर्डन कम होता है दूसरों के सपोर्ट के कारण, और ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन भी कंप्लीट होता है दूसरों के सपोर्ट के कारण। तो हमेशा कोई ना कोई सपोर्ट में रहेगा, जिसके कारण हर प्रकार के तकलीफ, कष्ट से आप निकल पाएंगे। इसीलिए इस प्रकार की जो मजबूत राहु रेखा, इसका भी परिणाम या प्रभाव इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लाइफ के ऊपर नहीं रहा है। मंगल की रेखा जब माइंड से अटैच होती है तो ये थोड़ा व्यक्ति के अंदर जल्दबाजी भी ले आती है, या बहुत ज़्यादा प्लानिंग करना, उसके अंदर बहुत जल्दी चेंजेस अडॉप्ट कर लेना, या बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना बहुत कम उम्र में, उन सारी योगों को भी दर्शा रहा है। अंदरूनी मंगल, बाहरी मंगल दोनों विकसित ठीक है, जिसके कारण शारीरिक गठन बल, ऊर्जा कहीं या मानसिक बल दोनों अच्छा देखने को मिलता है। फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट दोनों रहने के योग बनते हैं। मंगल के ऊपर ऐसी आड़ी रेखा होना थोड़ा सही नहीं होता, ये कोर्ट कचहरी के मामलों पर भी लेकर के जाता है। एग्रेशन थोड़ा ख़राब फिर हो जाता है। बाकी देखा जाए तो बाहरी मंगल उभरा हुआ बहुत अच्छा है, तो बहुत ज़्यादा हिम्मत, जुनून ये आपको देगा। जिससे भी ऐसे जातक हाथ मिलाते हैं वो जुनून और हौसले के साथ मिलाते हैं कि पता नहीं कितना पुराना रिश्ता हो। और शुक्र भी अच्छा खासा डेवलप्ड है, जो परफेक्ट लग्जरियस लाइफ को, अच्छा रहन सहन, खान पान, दिनचर्या, ऐशो आराम को, एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार के सुख को और अच्छे रॉयल्टी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को दर्शाने के साथ साथ बहुत ज़्यादा शौकीन किस्म के नेचर को भी दर्शाता है। आप जैसे जातकों को प्लेजर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा यहाँ देखें तो ऐसा शुक्र हेल्थ भी अच्छा देता है, किसी भी सुख या समृद्धि, प्रसिद्धि में कोई कमी नहीं रखता है। और यहाँ की थोड़ी आड़ी रेखा अनावश्यक चिंताओं को ही दर्शाती है, जो कभी कभार ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग के कारण आता है। परंतु ये शुक्र परफेक्ट लाइफ स्टाइल देगा आपको, एक सिंगल किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देगा। सारे भोग विलास सब चीज़ का ये आपको जो है देने वाला रहेगा, हर प्रकार का सेटिस्फेक्शन मिलता है इससे। इसके अलावा यहाँ देखा जाए तो केतु के ऊपर आपके जस्ट यहाँ पर जो है फिश सिंबल अवेलेबल है, तो धार्मिक यात्रा करना और धर्म के लिए हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना आपको लाइफ में सडन गेन, वेल्थ और प्रोग्रेस देने के साथ साथ अचानक से भाग्योदय कर देगा, चमका देगा।
इसीलिए कुछ ना कुछ धर्म कर्म के लिए भी आप हमेशा किया करें और यात्राओं से बहुत ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। चंद्र का क्षेत्र विकसित ठीक है तो सोचने समझने की क्षमता ठीक रहेगी, और वैसे भी मून लक लाइन हाथ में है ही, तो ये वैसे भी कंफर्टेबल लाइफ को ही इंडिकेट करता है। तो इसीलिए कंफर्ट जोन में किसी प्रकार से कोई कमी नहीं रहेगा। और यहाँ पर आपके मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन है तो पैसा अच्छा आएगा और उसका सदुपयोग भी हो पाएगा। लेफ्ट पाम में देखा जाए फेट लाइन के बारे में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ जो फेट लाइन है वो भी मून के एरिया से निकला, परंतु यहाँ फेट लाइन कमज़ोर है और वहीं मरकरी लाइन स्ट्रांग है। इसीलिए लेफ़्ट पाम जज किया जाता है, क्योंकि लेफ़्ट पाम आपके डेस्टिनी को इंडिकेट करता है और दर्शाता है कि आप अपने साथ क्या लेकर रहे हैं। राइट पाम दर्शाता है कि आप अपने मेहनत से क्या हासिल कर रहे हैं या क्या करेंगे या क्या एक्सपीरियंसेस गेन हुआ है। तो इसीलिए बहुत अच्छा गुड ग्रोइंग लेवल पे जा रहे हैं, और अभी तो और ज़्यादा ग्रोथ आपको अराउंड 56 के एज के बाद देखने को मिलेगा। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।